नमस्कार। एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी हमारी अकबर बीरबल की कहानी है, जिसका नाम है सबसे ऊंची चीज या सबसे बड़ी चीज। अकबर महाराज का दरबार लगा हुआ था और बीरबल आज संयोग से छुट्टी पर थे। दरबार में उनकी कमी तो थी, अकबर को बीरबल की कमी महसूस भी हो रही थी। लेकिन बाकी जो दरबारी थे उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि अब वो बीरबल के बारे में वो सारी बातें कह सकते थे महाराज से, जो वो बीरबल के रहते हुए कह नहीं पाते थे। और अकबर के दरबार में बीरबल का एक महत्व भी था अकबर के कारण, क्योंकि अकबर उन्हें बहुत ज़्यादा मानते भी थे। और दरबारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई दरबारी तो बीरबल से पूरी तरह से ही विरोध में रहते थे, उनसे चिढ़ते थे। कुछ दरबारी ऐसे थे जो मन ही मन बीरबल का विरोध तो करते थे, लेकिन सामने उनसे कुछ नहीं कहते थे। यही बात आई कि बीरबल उपस्थित नहीं है, तो उनके जो विरोधी गुट के जितने भी दरबारी थे, अब उन्होंने अकबर के कान भरना प्रारंभ किया। उन्हीं में थे अकबर के साले साहब मुल्ला दो प्याजा। उनके ही भड़काने पर चार दरबारी अकबर के पास जाते, कहते हैं महाराज, आप बीरबल को इतना महत्व दे देते हैं, जबकि बीरबल को इतना महत्व देने की स्थिति या उस लायक बीरबल है नहीं। अकबर तुरंत भाग गए थे कि अब बीरबल की कोई बुराई होगी। तो अकबर कहते हैं, अच्छा ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं। तब दरबारी कहते हैं कि महाराज, आप कई बार बीरबल की प्रशंसा करते हैं, आप बीरबल को ऐसे ऐसे काम करने को कह देते हैं, वो काम हम भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बीरबल से कहते हैं, बीरबल उस काम को करके दिखा देते हैं और आपकी प्रशंसा पा लेते हैं। इसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, और हम आपको खोज करने की कोशिश भी करें तो बीरबल हर बार आगे बढ़कर वही बात पूरी कर लेते हैं, हथिया लेते हैं हमसे बातों को। तो अकबर कहते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा कहते हो तो आप लोग बताओ कि आप लोग कुछ ऐसा करके बताओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप हमें कोई ऐसा काम सौंपिए जैसे जो काम आप बीरबल को सौंपते हैं, हम उसको कर कर दिखाएंगे। अकबर को पता था कि ऐसा संभव नहीं है कि बीरबल की बराबरी कोई कर सके, लेकिन फिर भी दरबारियों को भी समझाने के लिए अकबर ने कहा, ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका जवाब आप लोग सही सही दोगे। अगर आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया तो मैं आप चारों को मृत्युदंड दे दूंगा। अब वो चारों दरबारी पहले तो सहम जाते हैं, क्योंकि मृत्युदंड की बात सुन के कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई डर जाता है। वो चारों दरबारी भी डर गए। इसके बाद फिर वो हिम्मत करके कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप बताइए, आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे। अकबर कहते हैं ठीक है। अब अकबर प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे ऊंची चीज क्या है, या सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है। अब चारों दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। अब बात थी मृत्युदंड की, तो डर भी था। तो दरबारी एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत सोचते हैं। तब अकबर कहते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को एक हफ्ते का समय देता हूँ। पूरे एक हफ्ते में आप लोग सोच लीजिए, आपस में मंत्रणा कर लीजिए कि सबसे बड़ी चीज क्या है। और जब आप चारों मंत्रणा कर लें तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर बता दें। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चारों व्यक्तियों का उत्तर एक जैसा ही होना चाहिए, अर्थात सब में सहमति होनी चाहिए कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। दरबारी अकबर महाराज से विदा लेते हैं, कहते हैं ठीक है महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि आपको एक हफ्ते में जवाब दे देंगे। अब वो वापस आते हैं, दरबार खत्म हो जाता है, भग घर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तब पहला दरबारी बोलता है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज अल्लाह होते हैं। तो दूसरा दरबारी कहता है, नहीं, अल्लाह कोई चीज है, वो तो ध्यान करने वाली बात है, उनकी तो इबादत की जाती है, वो चीज पूछ रहे हैं। तब तीसरा दरबारी बोलता है, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज भूख है, क्योंकि भूख अच्छे अच्छों को ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती है जो व्यक्ति वैसे ना करे। तब वो कहते हैं, नहीं, भूख भी एक समय पर सहन की जा सकती है। ये सब चौथा दरबारी कहता है, कुछ और होगा। अब वे चारों असमंजस में थे, क्योंकि पहला दरबारी कुछ कहता था, दूसरा दरबारी कुछ कहता था, तो उनके उत्तरों में एक रूपता नहीं आ रही थी। और जबकि अकबर का कहना यही था कि आप चारों का उत्तर एक दूसरे से सामने रखने वाला हो, एक जैसा होना चाहिए। दिन बीता, 2 3 4 दिन बीते। अब दरबारी परेशान, क्योंकि अब एक हफ्ते का समय भी है, और वो अगर बीत जाएगा तो अकबर फिर छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं, अब जब 6 दिन हो गए, एक रूपता किसी में आई नहीं। अब तो उनको यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। हाथी,
या फिर कोई पेड़, लेकिन किसी बात पे मैच नहीं मिलना था। अब ये सब परेशान हो जाते हैं, तो फिर इनको याद आता है कि चलो अब बीरबल के पास ही चलते हैं, वही कोई उपाय बता देगा तो हम बच भी जाएंगे। बीरबल के पास जाते हैं। बीरबल को इस प्रश्न का पहले से भास था, क्योंकि दरबारियों ने बीरबल को भी बताया था कि उनके जाने के बाद क्या क्या हुआ। ये चारों दरबारी बीरबल के पास आते हैं। बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, अब तुम ही हो जो हमें मृत्युदंड से बता सकते हो। अकबर महाराज का प्रश्न है और उसका तुम्हें उत्तर बता दो हमको। तो बीरबल कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उत्तर बता दूंगा, लेकिन उत्तर के साथ साथ मेरी एक शर्त भी रहेगी। चारों दरबारी पहले तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उनको उम्मीद भी थी कि बीरबल कुछ ऐसा करेंगे जरूर। तो वो कहते हैं ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, क्योंकि इस समय तो हमारी जान गले में अटकी हुई है। बीरबल भी मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं इसका जवाब दरबार में ही दूंगा और आप लोगों की सहमति से ही दूंगा, और आप लोग सब लोग हाँ कर दीजिएगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शर्त है उसमें यह है कि आप में से 2 लोग मेरी चारपाई लेकर जाएंगे, एक व्यक्ति मेरे जूते लेकर जाएगा और एक व्यक्ति मेरा हुक्का लेकर जाएगा। अब चारों दरबारियों को गुस्सा तो बहुत आई थी, क्योंकि वो भी बीरबल के समकक्ष थे और बीरबल का सामान उठाकर लेके जाए ये उन्हें गवारा नहीं था। लेकिन अब जान तो अटकी हुई थी, वो कुछ भी ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है हम लेकर जाएंगे। अगले दिन बीरबल की चारपाई लेकर 2 दरबारी चल रहे थे। एक दरबारी हुक्का और एक जूते लेकर बीरबल के साथ जा रहे थे। दरबार में पहुंचते हैं। 7वां दिन था। अकबर महाराज उन दरबारियों से मुखातिब होते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जवाब आ गया। तो वो बीरबल की ओर इशारा कर देते हैं कि इसका जवाब बीरबल देंगे। बीरबल कहते हैं महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, उसका उत्तर है गरज। इन चारों को गरज थी उत्तर पाने की, इसीलिए आज इन लोगों ने वो काम किया जो ये कभी जिंदगी में नहीं करते। ये सारे मेरा सामान लेकर दरबार तक आए हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। वह व्यक्ति को वो सब करवाने पर मजबूर कर देती जो आम व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। और यही इस कहानी का सार भी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आपने यहाँ तक कहानी सुनी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।